हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, भारत आज एक ऐसे दशक में प्रवेश कर चुका है जहां सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट नहीं है, ये रियल इस्टेट, इंफ्रा और कमर्शियल डिमांड का सबसे बड़ा 10 साल का सुपर साइकिल बन चुका है। क्या हो रहा है सेमीकंडक्टर कॉरिडोर्स में? तो दोस्तों, जैसे जैसे भारत में चीप मैन्युफैक्चरिंग में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जैसे गुजरात का ढोलेरा, महाराष्ट्र का तलेगांव, कर्नाटक का मैसूरू, तेलंगाना का वरंगल और तमिलनाडु का हुसूर, ये सभी हब्स में एक चीज़ कॉमन है। लैंड प्राइसेस 50 से 80% तक जंप, कमर्शियल लीजिंग 2.5 से 3 गुना तक बढ़ा, रेंटल मार्केट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर तेज सर्ज और आईटी, ईएसडीएम, सप्लाई चेन कंपनियां का बड़े पैमाने पे एंट्री। तो सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का प्रत्येक 1 लाख का निवेश रियल इस्टेट में लगभग 5 से 7 लाख का रिपल मल्टीप्लायर पैदा करता है। ये रिपल इफेक्ट ही आने वाले वर्षों में प्रॉपर्टी मार्केट को एक नए ऑर्बिट में ले जा रहा है। तो दोस्तों, आज जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं वो है सेमीकंडक्टर कॉरिडोर्स और उसका इम्पैक्ट प्रॉपर्टी मार्केट में। काफ़ी इंटरेस्टिंग विषय होने वाला है, वीडियो अंत तक देखिए। तो चलिए दोस्तों, इस विषय को लेके आगे चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सेमीकंडक्टर कॉरिडोर्स में आखिर हो क्या रहा है, इसका डीप डाइव एनालिसिस देखते हैं। भारत अभी पहली बार एक ऐसी मेगा ट्रांसफॉर्मेशन साइकिल से गुजर रहा है जहां सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग केवल तकनीकी निवेश ही नहीं है, बल्कि अर्बन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और कमर्शियल रियल इस्टेट और रेसिडेंशियल मार्केट्स का एक साथ ही तेज़ी से बदल रहा है। भारत के 5 बड़े कॉरिडोर्स है सेमीकंडक्टर्स में। तो गुजरात ढोलेरा, महाराष्ट्र तलेगांव पुणे क्लस्टर में, कर्नाटक मैसूरू कोचनहल्ली हेबल बेल्ट में, तेलंगाना वरंगल में ककाटिया मेगल टेक्सटाइल पार्क और पास में ही नया ईएसडीएम क्लस्टर में, और तमिलनाडु में होसूर, जहां इलेक्ट्रॉनिक प्लस मोबिलिटी प्लस सेमीकंडक्टर ऑक्सिलरीज का क्लस्टर बन रहा है। इन सभी हब्स में पिछले 18 से 36 महीने में कुछ ना कुछ बेहद कॉमन और पावरफुल ट्रेंड्स देखे गए। तो सबसे पहले देखते हैं लैंड प्राइसेस में 50 से 80% तक का जंप। तो सेमीकंडक्टर फैब्स को चाहिए ह्यूज लैंड पार्सल, जो खास तौर पे 700 से 2000 एकर्स में होते हैं। इसके साथ साथ मैसिव पानी प्लस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस डेडिकेटेड मोबिलिटी प्लस लॉजिस्टिक एक्सेस और साथ में स्किल्ड वर्कफोर्स जो हाउसिंग के लिए लगती है। इस वजह से सरकार ने इन जोन में खास तौर पे एक्सप्रेसवे डेवलप किए हैं, ग्रिड रेडी पावर, मेगा वाटर पाइपलाइंस, डीएमआईसी और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल शेड भी डेवलप किए हैं। जैसे हाई स्पीड इंफ्रा का प्राथमिकता या बुनियादी ढांचा डेवलप करके ये रेडी टू मूव आगे वाला बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दिया है। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ है? तो जहां फैब यानी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट या ओएसटी यानी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी अनाउंस होते हैं, वहाँ लैंड डिमांड 3 से 10 किलोमीटर के रेडियंस में तुरंत जंप दिखाई देते हैं। उदाहरणार्थ के लिए ढोलेरा सर एक्टिवेशन जोन में 80 से 90% तक का जंप देखा गया। तलेगांव चाकन बेल्ट में ईएसडीएम प्लस ईवी कंपनीज के कारण कई पॉकेट्स में 40 से 50% का एप्रिसिएशन देखा गया है। मैसूरू एसीजेड प्लांट या बेल्ट में इंडस्ट्रियल एब्जॉर्प्शन बढ़ने के कारण 50 से 60% तक की अपलिफ्ट दिखी गई है। और होसूर में फॉक्सकॉम प्लस कंपोनेंट मेकर्स के चलते हुए 60 से 70% तक का स्पाइक देखा गया है। ये जंप स्पेकुलेटिव नहीं है, बल्कि इंडस्ट्रियल जॉब क्रिएशन बैक्ड डिमांड पर आधारित है। दूसरा पॉइंट है कमर्शियल लीजिंग 2.5 से 3 गुना क्यों बढ़ा है? तो हमें पता है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग अकेला काम नहीं करता है, इसके साथ साथ 40 से 70 ऑक्सिलरी सेक्टर्स आते हैं। खास करके अगर हम देखते हैं तो चिप डिज़ाइनिंग फर्म्स होते हैं, पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग, सेंसर और मॉड्यूल मेकर्स, टेस्टिंग लैब्स होते हैं, लॉजिस्टिक्स एंड पैकेजिंग
और क्लीन रूम सप्लायर्स जैसे हाई प्रिसीजन मशीनरी वेंडर्स भी होते हैं। तो ये सभी कंपोनेंट्स कमर्शियल रियल इस्टेट में ऑफिस प्लस R&D प्लस माइक्रो यूनिट्स लेती है। इसी के कारण दोस्तों कोवर्किंग प्लस फ्लेक्स स्पेस में तेज़ी से भर रहे हैं। R&D सेंटर्स की लीजिंग काफ़ी बढ़ रही है और ग्रेड ए इंडस्ट्रियल शेड्स की ऑक्यूपेंसी 85 से 90% तक पहुंच रही है। मिड साइज ऑफिस पार्क्स में भी नया ट्रैक्शन आ रहा है। तीसरा जो है ये रेंटल मार्केट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर सर्च क्यों आ रहा है। तो किसी भी सेमीकंडक्टर हब में जॉब्स के 3 लेयर्स में आती है। सबसे पहले होता है हाई स्किल्ड इंजीनियर्स जहाँ पे फैब प्लस डिज़ाइन प्लस क्लीन रूम। दूसरा है मिड स्किल्ड टेक्नीशियंस प्लस ऑपरेटर्स। और तीसरा है सर्विस इकोनॉमी वर्कफोर्स जहाँ पे लॉजिस्टिक्स एडमिन फैसिलिटीज़ जैसे ही रिक्रूटमेंट शुरू होता है। हमें पता चलता है कि इंजीनियरिंग जो है ये टैलेंट माइग्रेट करते हैं, फिर नियर बाय हाउसिंग सोसाइटीज़ में ऑक्यूपेंसी बढ़ती है और इसके साथ ही साथ रेंटल 10 से 25% Y-on-Y तक बढ़ने लगते हैं। इसका उदाहरण पैटर्न अगर हम देखें तो ढोलेरा में अहमदाबाद गिफ्ट में स्पिल ओवर डिमांड दिखाई दे रहा है। तलेगांव में हिंजेवाड़ी तथावड़े तक रेंटल पुश दिखाई दे रहा है और मैसूरू में हेब्बल विजयनगर बेल्ट्स में रेंटल हाइक दिखाई दे रही है और शुरू में बेंगलुरु पेरीमीटर जोन्स में राइजिंग रेंटल्स भी दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं IT प्लस ESDM सप्लाई चेन की मैसिव एंट्रीज। तो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का सबसे बड़ा बूस्टर होता है चिप डिज़ाइन, एम्बेडेड सिस्टम्स, इसके साथ साथ एडवांस्ड पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक असेंबलिंग, मोबिलिटी चिप्स और इंडस्ट्रियल सेंसर मैन्युफैक्चरिंग। भारत अब सिर्फ फैब्स ही नहीं बल्कि पूरे वैल्यू चेन को अट्रैक्ट कर रहा है। इससे क्या हो रहा है, तो इससे छोटे और मध्यम ESDM कंपनियों की भारी एंट्री हो रही है। नए इंडस्ट्रियल क्लस्टर की फॉर्मेशन बढ़ती जा रही है। कमर्शियल डिमांड साथ ही साथ कंटिन्यूस का एक लूप मिल रहा है और हाउसिंग डिमांड का स्टेडी क्लाइम होते जा रहा है। पांचवा जो पॉइंट है ये सेमीकंडक्टर का रिपल इफेक्ट है, जो 1 लाख इन्वेस्ट करते ही 5 से 7 लाख क्यों बढ़ जाता है। तो जब एक फैब प्लांट अनाउंस होता है तो उसके आसपास हाउसिंग, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रिटेल, होटल्स, इंडस्ट्रियल शेड्स, लॉजिस्टिक हब्स और साथ ही साथ हाईवेज और कमर्शियल टावर्स जैसे 20+ सेक्टर्स एक्टिवेशन में आते हैं। इसलिए इंडस्ट्री मानती है कि सेमीकंडक्टर में लगाया गया 1 लाख नियर बाय रियल इस्टेट में 5 से 7 लाख का इकोनॉमिक रिपेल उत्पन्न करता है, क्योंकि वर्कफोर्स डायरेक्टली हाउसिंग डिमांड को बढ़ाता है, ऑक्सिलरी फर्म्स डायरेक्टली कमर्शियल एब्जॉर्प्शन करते हैं, इंफ्रा अपग्रेड्स डायरेक्टली लैंड वैल्यू जम देते हैं और सप्लाई चेन रिजल्ट करता है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी में। तो इससे पूरा माइक्रो मार्केट 10 से 15 साल सस्टेन्ड ग्रोथ में रहता है। अब देखते हैं दोस्तों क्यों कहा जा रहा है कि भारत का ये 10 साल का सुपर साइकिल में प्रवेश कर चुका है। तो अगर हम देखते हैं 3 चीज़ें जो होती है सबसे इम्पॉर्टेंट, वो मिलकर ये डिकेड डिफाइन करेंगी। ख़ास तौर पे मैसिव कैपेक्स जो कमिटमेंट्स होती है जो लाख करोड़ में जाती है, तो ग्लोबल प्लस डोमेस्टिक दोनों जो होती है जैसे फैब से ATM पे और जो आपके OSAT यूनिट्स अप्रूव हो रहे हैं, इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स प्लस लॉजिस्टिक्स रिवोल्यूशन जहाँ पे हम देख रहे हैं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स, इन सब रियल इस्टेट को अनमैच्ड कनेक्टिविटी दे रही है। तीसरा है जियोपॉलिटिकल शिफ्ट, जैसे हमने देखा है US, जापान, यूरोपियन यूनियन और ताइवान इंडिया को लॉन्ग टर्म मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर बना रहे हैं। इन तीनों की वजह से ये सिर्फ आज का बूम नहीं है बल्कि 10 से 12 साल का एक सुपर स्ट्रक्चरल साइकिल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप देखते हैं कि ये जो है कि 10 साल का ये सुपर साइकिल क्या मैसिव डिफरेंस लाएगा। तो ये मैसिव कैपेक्स पाइपलाइन 2 लाख करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिखाई देगा। भारत में अगले 8 से 10 सालों के कई बड़े फैब प्लांट्स प्लस OSAT फैसिलिटीज़ आ जाएगी, जिनका बड़ा कैपेक्स उतना ही बड़ा रियल इस्टेट मल्टीप्लायर दिखाई देगा। टैलेंट माइग्रेशन
इक्वल टू हाउसिंग बूम दिखाई देगा, जैसे जैसे चिप डिज़ाइन प्लस मैन्युफैक्चरिंग वर्कफोर्स इन हब्स की तरफ काफ़ी शिफ्ट होने लगेंगे। इससे मिड टर्म हाउसिंग प्लस रेंटल मार्केट में लगातार उछाल देखने को मिलेगा। और तीसरा है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्लस एक्सप्रेसवे इक्वल टू लैंड एप्रिसिएशन। जहां फैब्स बन रहे हैं वहां सरकार समांतर में हाई स्पीड कनेक्टिविटी, साथ ही साथ पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और वाटर प्लस इंडस्ट्रियल जोन्स तैयार कर ही रही है, जो सीधे प्रॉपर्टी वैल्यूज़ को पुश कर सकता है। और चौथा जो है ये ग्लोबल सप्लाई चेन रीशिफ्ट इक्वल टू लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दिखाई दे सकती है। खासतौर पे जो देश यूएस, जापान, साउथ कोरिया, रशिया, ताइवान और यूरोपियन यूनियन भारत को सेमीकंडक्टर पार्टनर बना रहे हैं। इसका मतलब है शॉर्ट टर्म हाइप नहीं, बल्कि ये एक लॉन्ग टर्म डिमांड सर्टनली यहाँ पे दिखाई दे सकता है। अब देखते हैं दोस्तों किसे इसमें इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कमर्शियल बायर्स, इसके साथ साथ लैंड प्लस प्लॉटिंग इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो भी देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए इस प्रोजेक्ट में। रेंटल यील्ड सीकर्स है और एनआरआई पोर्टफोलियो बिल्डर्स, इन सभी को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्लान करना है। अगर हम संक्षिप्त में यहाँ पे कंक्लूजन देखते हैं तो ये एक हाइप नहीं है, ये बल्कि इंडिया का या भारत का सबसे बड़ा इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इस सेक्टर में होने वाला है। सेमीकंडक्टर कॉरिडोर्स है, ये बेसिकली जॉब्स ला रहे हैं, इंफ्रा अपग्रेडिंग हो रही है, कमर्शियल प्लस इंडस्ट्रियल लीजिंग काफ़ी बढ़ रहे हैं और हाउसिंग डिमांड मल्टीप्लायर कर रहे हैं, तो लैंड वैल्यू को 2 से 3 गुना कर रहे हैं। यही वजह है कि रियल इस्टेट में एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इंडिया का बिगेस्ट प्रॉपर्टी बूम ऑफ द नेक्स्ट डिकेड होगा सेमीकंडक्टर कॉरिडोर्स। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।